चलिए आज हम आपको दिखाते हैं फॉर्म 15G। ये जो फॉर्म आता है ये है आपका फिक्स डिपॉजिट अगर है आपके किसी भी बैंक में तो ये फॉर्म 15G आपको जमा करना पड़ता है ईयरली। ये देखिए ये है हम लोग का टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट। इसके लिए हमें ये फॉर्म फिलअप करके जमा करना है बैंक में ईयरली एक बार। ये आपको करना पड़ता है अप्रैल में जमा कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक ये वैलिड रहता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कौन सा किस में करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए है नेम ऑफ एसएससी, मतलब जो डिक्लेरेशन देना चाहते हैं उसका यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखिए। यहाँ पे है पैन कार्ड लिखिए, पैन कार्ड का नंबर। ये है स्टेटस होगा आपका इंडिविजुअल। प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है लेकिन आपको देना पड़ेगा जिस साल के लिए आप देना चाहते हैं उस साल के लिए। फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, मतलब अब अगर देना चाहते हैं 2017 2018 को तो यहाँ पे वही मेंशन करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको लिखना पड़ता है रेसिडेंट। ये फ्लैट और डोर नंबर आपके घर का एड्रेस का वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी अपार्टमेंट में हैं तो उस अपार्टमेंट का नाम लिखिए यहाँ पे। ये रास्ते का नाम, ये है लोकेलिटी, ये सिटी और टाउन, स्टेट, पिन, ईमेल आईडी। ये यहाँ पे फ़ोन नंबर दीजिए। ये 15 नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछले साल भी टैक्स पे किए हैं तो वहाँ पे येस कर दीजिएगा। अगर वो टैक्स नहीं दिए हैं, पिछले साल आप टैक्स के आवते में नहीं आए हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड इनकम जो है जिसके लिए डिक्लेरेशन आप देना चाहते हैं। सपोज़ आपके लिए आपका 1 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट है बैंक में जिसका परसेंटेज आपको दिया जा रहा है 7% ईयरली। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 लाख के लिए 7,000। यहाँ पे टोटल करके आपको लिखना पड़ेगा, इनकम होगा ना 1 लाख प्लस 7,000 मतलब 1,07,000। ये है 18 नंबर पॉइंट जो है यहाँ पे है। इस बैंक में जो आप ये जमा करने वाले हैं तो दूसरे किसी बैंक में अगर जमा कर चुके हैं तो उसका नंबर ऑफ फील्ड, मतलब अगर आप ये जमा करने वाले हैं स्टेट बैंक में और आपने किसी प्राइवेट बैंक एक्सिस में डाल के रखे हैं तो वहाँ पे 1, यहाँ पे अमाउंट, ये सब लिखना पड़ता है। अगर कोई भी अदर बैंक में नहीं दिया है तो 0 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आपका फिक्स डिपॉजिट का डिटेल्स। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नंबर दीजिए। नेचर ऑफ इनकम में लिखिए इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। यहाँ पे सेक्शन होगा 194A, ये है आपका सेक्शन IT एक्ट के अनुसार 194A। अमाउंट लिखिए, सपोज़ कीजिए आपका ये फिक्स डिपॉजिट है 1 लाख का, 7% इंटरेस्ट दे रहा है। 1 साल के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 7,000। ये सीरियल नंबर 1 करके यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट का डिटेल्स दीजिए। यहाँ पे साइन कीजिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप लिखिए आपका नाम, यहाँ पे आप लिखिए एंडिंग ऑन, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये सब असेसमेंट ईयर। यहाँ पे लिखने के बाद ये साइन करके आपको जमा देना पड़ता है। ये पार्ट 2 है, आपके लिए नहीं है, ये पार्ट 2 ऑफिशियल द्वारा फिलअप कर दिया जाएगा। ऐसा ही 3 पेपर आपको करना पड़ेगा जमा, 1, 2 और ये 3 पेपर का सेम फिलअप करके आपको बैंक में जाके दाखिला देना पड़ता है। तो जल्द से जल्द जमा कर दीजिए आपका फॉर्म 15G और बचाइए आपका TDS।